बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ और आज हम जो सबक करने लगे हैं उसकी तैयारी पकड़ लीजिए। किताब का सफ़ा खोल लें और आज देखिए गौर से कि किताब के सफ़े पे जो तस्वीर बनी हैं क्या आपको उनके नाम आते हैं। ज़रा आपस में अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए। टीचर्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हर्फ ज़ाल की पहचान। उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहजी के अस्वात को हम अदा करने की प्रैक्टिस करेंगे आज, जिसमें ज़ाल का जिक्र है और हरूफ तहजी के अशकाल दुरुस्त बनावट से लिख सकें। और इसी वजह से हम लिखने के डिफरेंट मीडियम्स को भी इनकरेज करेंगे कि आप अपनी क्लास में रेडी रखें। तो इस लेसन का तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको अपनी फैसिलिटी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आज के जितने हमारे स्किल्स हैं टीचर्स, इट्स अबाउट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों स्किल्स का हम आज इस्तेमाल करेंगे और इन स्किल्स के साथ साथ हम ये बच्चों को बताएंगे कि ये जो आवाज़ है इसको आपने सुनते हुए कैसे फोकस करके पहचानना है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। मश्क के लिए कुछ ऐसे अल्फाज बोलेंगे हम जिनके शुरू में ज़ाल की आवाज़ आती हो और तलबा से पूछेंगे कि इन अल्फाज के शुरू में कौन कौन सी आवाज़ आती है, मसलन ज़ख़ीरा, ज़र्रा, ज़रिया वगैरह। अब मुख्तलिफ अल्फाज बोलें और तलबा से कहें कि जिस लफ्ज़ के शुरू में ज़ाल की आवाज़ सुने तो अपना हाथ उठाएं। हर्फ ज़ाल और उसकी आवाज़ की पहचान हमने आज इनको करवानी है। तो टीचर्स, लेसन को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आज का जो सबक है इसके लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए प्लीज़ अपनी टेबल पे अरेंज कर लीजिए। चॉक्स, बोर्ड मार्कर, जो भी मटेरियल राइटिंग का आपके पास मौजूद है उसको भी रेडी कर लें। तो प्यारे बच्चों भी ज़रा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हों और देख के ये बताइए कि आपको स्क्रीन पे किन किन चीज़ों की तस्वीर नज़र आ रही हैं और क्या आप इनका नाम जानते हैं। ये क्या हैं? ये हैं वो नन्हे नन्हे ज़र्रे। जब हम बिस्किट खाते हैं तो कुछ बिस्किट के नन्हे ज़र्रे गिरते ना, हमारे कपड़ों पे भी गिर जाते हैं, नीचे भी गिर जाते हैं। इनको कहते हैं ज़र्रात या ज़र्रे। टीचर्स, ये जो ज़र्रे का लफ्ज़ है इसके शुरू में आती है इस हरूफ तहजी की आवाज़। ये दाल के ख़ानदान का एक मेंबर है, लेकिन इसकी क्या पहचान है कि इसके ऊपर है एक नुक्ता। आपने बच्चों नुक्ते का ख्याल रखना है। इसी तरह आपको जब फिज़ा में आंधी आती है और आपकी आंखों में कुछ चला जाता है, जब आपकी आंखों में कुछ जाता है आप ऐसे ऐसे मलते हैं तो इसका मतलब ये आपकी आंख में कोई ज़र्रा चला गया है, तो इनको कहते हैं ज़र्रात या ज़र्रा। अगली चीज़, अगली तस्वीर बताइए किस चीज़ की है? ये है ज़ख़ीरा। अगर आपके घर में कोई स्टोर है जिसके अंदर बोरियों में चावल या आटा या कोई भी खाने पीने की चीज़ आपने रखी हुई है या बहुत ढेर सारे कपड़े समेट के रखे हुए हैं, तो इस समेटने को, इस स्टोर में चीज़ों को रखने को, उन चीज़ों को कहते हैं ज़ख़ीरा। अगर आपने ज़ख़ीरा कभी देखा नहीं तो आज शाम को अपने बाबा से कहें कि किसी ऐसे बड़े स्टोर पे आपको ले जाएं जहाँ पे आपको बहुत सारे आटे की या चावल की बोरियाँ पड़ी हुई नज़र आएंगी स्टोर में, उसको कहते हैं ज़ख़ीरा। और ज़ख़ीरा के शुरू में भी ज़ाल की आवाज़ है। ज़रा ज़ाल देखिए कैसे लिखते हैं। दाल की तरह उसकी शक्ल बना के एक नुक्ता लाजमी लगाते हैं क्योंकि उसी से ही उसकी आवाज़ दाल से फ़र्क हो जाती है। तो टीचर्स, आज की इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इनके लिए हो सकता है ये वर्ड्स नए हों, ये इन्फॉर्मेशन नई हो, तो उनसे कहें कि लाइब्रेरी कॉर्नर से फ्लैश कार्ड्स ले आएँ, आपस में इन पे बातचीत करें, कुछ भी जिक्र करना चाहें, कुछ सीखना चाहें, इनके बारे में कुछ शेयर करना चाहें वो करें। उतनी देर वीडियो को पॉज कर लें एंड आई विल बी वेटिंग राइट हियर। डिस्कशन के बाद ये टीचर्स आगे बढ़ते हैं और अब करवाते हैं थोड़ी थोड़ी लिखाई की मश्क। क्योंकि ये नर्सरी क्लास है तो आज इन्होंने इस आवाज़ की जो शक्ल देखी है उसकी लिखाई भी करनी है। तो इसकी लिखाई कितनी आसान है बच्चों। दाल जैसा इसका चेहरा है और उसके ऊपर एक नुक्ता है। तो जनाब ये लिखाई की मश्क जब टीचर आपको देंगी तो आपने अच्छी अच्छी राइटिंग करनी है क्योंकि आपको राइटिंग आती है। तो टीचर्स, मैं लेसन को रैप अप करती हूँ। आप पे, क्लास पे अब डिपेंड करता है कि आप इनको एक आध टास्क कंप्लीट करवाएं। आज के जो हमारे हासिलात तालुम थे उसमें हमने इनको अस्वात की पहचान करानी थी और दुरुस्त बनावट से लिखना भी सिखाना था। तो आई होप कि इस क्लास की एक्टिविटीज़ के बाद ये इस तरफ जो है इनका रुझान बन जाएगा और इनकी लिखाई भी बेहतर हो जाएगी। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत आसान सी वर्कशीट है टीचर्स, आप इसको डिवाइड कर सकती हैं। यू कैन गिव हाफ फॉर वन डे एंड द रेस्ट ऑफ द हाफ फॉर द अदर डे। दिस इज़ योर डिसीजन, इट इज़ टोटली अप टू यू। प्ले ग्राउंड में जब बच्चे जाएंगे तो कुछ लिखाई करेंगे। कैसे? जी हाँ, कोई स्टिक लेके या छोटा कंकर लेके मट्टी में लिखाई करेंगे या चौक लेके ज़मीन पे भी लिखाई कर सकते हैं। तो टीचर्स, राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो एक्चुअल
کانسیپٹ ہے کہ آواز کی شکل کیا ہے اور اس کا فرق کیا ہے، وہ آپ نے ان کے ساتھ ری انفورس کرنا ہے بار بار۔ چلیں اپنا لیسن کنٹینیو کریں، انٹل نیکسٹ لیسن، اللہ حافظ۔